नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स पे। हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग वाक्य रचना और उसके भेद जो है पढ़ रहे हैं। इस पे पहले वीडियो इस टॉपिक पे बनाई जा चुकी है, ये पार्ट सेकंड है। ठीक है, तो ये वीडियो लोअर पीसीएस यूपीएसआई की परीक्षा होने वाली है, यूपी टेट के लिए, तो सभी के लिए सभी में जो है हिंदी आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है सारे वीडियोस को जरूर से जरूर देखें। पूरी जो है प्लेलिस्ट आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो जो है 8 से 10 मिनट की बनाई जाएगी, शॉर्ट टर्म वीडियो बनाई जाएगी, ताकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है गेन कर सकें। तो वाक्य रचना जो है हो चुका था पहले वीडियो में, जिसमें हम लोग 2 खंडे होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अब हम लोग आते हैं वाक्य भेद पे। लोअर पीसीएस में बाय नेम जो है सिलेबस में मेंशन है वाक्य भेद, और ये तीनों भेद उसमें बाय नेम मेंशन है। तो रचना के अनुसार निम्नलिखित जो है वाक्य भेद होते हैं। कौन कौन से? 3 वाक्य भेद होते हैं। पहला प्रश्न तो यही होता है कि रचना के अनुसार कितने वाक्य भेद हो सकते हैं, तो 3 वाक्य भेद हो सकते हैं। कौन कौन से? साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस, दूसरा संयुक्त वाक्य यानी कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा मिश्रित वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये 3 नाम आपको याद होने चाहिए। ऑप्शन दे सकता है क्वेश्चन जो है कि रचना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भेद है या कौन सा वाक्य भेद नहीं है। तो ये 3 साधारण, संयुक्त और मिश्रित वाक्य, ये 3 जो है वाक्य होते हैं। तो साधारण वाक्य क्या है? बच्चा दूध पीता है, श्रेय गेंद से खेलता है, मृदुला पुस्तक पढ़ती। ये एग्जाम्पल है साधारण वाक्य के। तो इन वाक्यों में क्या होता है? एक कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है। इसका परिभाषा आप देख लीजिए। जिस वाक्य में केवल एक ही कर्ता या उपदेश हो और एक ही समापिका यानी एक ही क्रिया हो, वह साधारण वाक्य। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? एक कर्ता हो और एक क्रिया हो। ठीक, एक कर्ता एक क्रिया। जैसे यहाँ पे देखिए, बच्चा दूध पीता है, एक कर्ता है बच्चा और एक क्रिया है यानी पी रहा है दूध, तो एक क्रिया। श्रेय यहाँ पे एक कर्ता है और ये खेल रहा है एक क्रिया, खेलना एक क्रिया। तो सब में एक कर्ता है और एक क्रिया है। और इसके साथ जो है कोई विशेषण जो है आ सकता है, जैसे मीठा दूध अच्छी तरह पीता है, अच्छा बच्चा मीठा दूध, तो मीठा जो है यहाँ पे विशेषण हो गया। ठीक है, संयुक्त वाक्य क्या होता है ये देख लीजिए। ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं जल्दी न उठ सका, मैंने तुम्हारी काफी प्रतीक्षा की पर तुम नहीं आए, हम कार्य तो करना चाहते हैं किंतु उसे भली भांति नहीं कर पाते। अब इसमें सेंटेंस में देखिए, इसलिए, पर, किंतु, इन समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं ऐसे वाक्य संयुक्त। संयुक्त माने एक साथ यानी मिलकर, तो किसी न किसी शब्द से मिले होते हैं। तो ये आसान है, परिभाषा देख लीजिए। दो अथवा दो से अधिक साधारण वाक्य जब समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। तो आपको अगर वाक्य में ये 4 चीजें, पर, किंतु और या, ये 4 शब्द आप याद रख लीजिए। ये 4 शब्द आ जाएं तो आप निसंदेह उसे जो है संयुक्त वाक्य बोल सकते हैं। ठीक, या साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य में बनाना है तो हमें इन्हीं शब्दों का जो है इस्तेमाल करना होगा। कौन कौन से? पर, किंतु और या, ये सारे जो है साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदल सकते हैं। अब ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला, संयोजक। जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण वाक्य से या मिश्रित वाक्य से संयोजक से जुड़ा होता है, जैसे गीता और, तो संयोजक कौन सा है? और। जो जोड़ता हो, तो कौन सा जोड़ता है? और शब्द जो है जोड़ता है। विभाजन या विभाजक, तो विभाजक शब्द कौन सा है? पर। वह मेहनत तो बहुत करता है पर जो है विभाजक यानी शब्द को अलग कर दे रहा है। विकल्प सूचक, तो या,
या तो ये या तो वो। तो आपके पास दो विकल्प ऑप्शन आ गया, तो विकल्प सूचक या। परिणाम बोधक, तो इसलिए इसलिए जो है परिणाम बोधक है जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य का परिणाम होता है। जैसे आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा। ठीक। तो उम्मीद है संयुक्त वाक्य आप समझ गए होंगे। साधारण वाक्य संयुक्त वाक्य दोनों हो गए। अब हम लोग आते हैं तीसरा जो है मिश्रित वाक्य क्या होता है। तो इसके एग्जाम्पल देखिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह मेरी साइकिल है। जो मेहनत करता है वह फल पाता है। मालूम होता है कि आज वर्षा होगी। इसमें क्या होता है, एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य, यानी उपवाद पे दूसरा जो है आश्रित उपवाद लगा रहता है, उससे रिलेटेड रहता है। परिभाषा देखिए। जब किसी विषय पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण वाक्यों जब किसी विषय पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य की रचना की जाती है, तब ऐसे रंजित वाक्य मिश्रित मिश्रित यानी मिला जुला। तो कई साधारण वाक्य जो है जुड़कर एक वाक्य की रचना कर देते हैं, तो यह होता है मिश्रित वाक्य। ठीक। मिश्रित यानी मिला जुला, कई सारे जो है मिले जुले रहते हैं। इन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य और एक अथवा अधिक जो है आश्रित उपवाक्य होता है। तो मुख्य उपवाक्य जो होगा एक ही होगा और आश्रित उपवाक्य जो होता है एक या एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है। आश्रित वाक्य जो है संज्ञा उपवाक्य विशेषण और क्रिया विशेषण। तो संज्ञा विशेषण आप लोग देख लीजिए। जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तो वह जो है संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। जैसे वह चाहता है कि मैं यहाँ कभी ना आऊँ, यहाँ कि मैं कभी ना आऊँ। तो यह जो है संज्ञा उपवाक्य है। विशेषण, यहाँ पे जो घड़ी मेज पर रखी है यह जो है विशेषण उपवाक्य है। किस सेंटेंस में, जो घड़ी मेज पर रखी है वह मुझे पुरस्कार स्वरूप में मिली है, तो जो घड़ी मेज पे रखी है यह विशेषण हो गया। और ये क्रिया विशेषण, जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है तब वह जो है क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे जब वह मेरे पास आया तब मैं सो रहा था। ठीक है। तो यह जो है हो गया क्रिया विशेषण उपवाक्य। चलिए, इसमें हम लोग वाक्य भेद जो है 3 वाक्य भेद थे वो इस वीडियो में हम लोग देख लिए। कौन कौन से, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे वाक्य परिवर्तन जो परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, कि वाक्य परिवर्तन यानी साधारण से संयुक्त में कैसे करेंगे, संयुक्त से को साधारण में कैसे करेंगे। तो उनके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो पसंद है तो एक लाइक जो है जरूर वीडियो पे कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप सभी जगह जो है शेयर करें, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।